पुतिन के आदेश पर जंग लड़ रहे रमजान कादिरोव ने पहली बार कबूल किया कि उनके कई लड़ाके यूक्रेन में मारे गए। 27 अक्टूबर को यूक्रेन की सेना ने खैरसोन में कादिरोव के लड़ाकों के एक ठिकाने को निशाना बनाया था और वहां इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि चेचन लड़ाकों को बचने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने दावा किया था कि उनके हमले में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाके मारे गए थे। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव के वो लड़ाके एक बिल्डिंग में जमा हुए थे ताकि खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने ही हमला बोल दिया। उसकी मिसाइलों ने उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जहाँ चेचन लड़ाके मौजूद थे। हालांकि तब रमजान कादिरोव की तरफ से अपने जवानों के मारे जाने पर एक बयान तक नहीं आया था। लेकिन अब कादिरोव इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उनके चेचन लड़ाकों पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया था। कादिरोव के इस कबूलनामे को जंग में रूस की सेना की बढ़ रही परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यूक्रेन की सेना के हाथों बुरी तरह मार खा रही है। उसके हाथ से जीते हुए इलाके भी फिसलते जा रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव जब भी सामने आए, उन्होंने यही दावा किया कि वो यूक्रेन को घुटनों पर लाकर रहेंगे और इसके लिए हर बार उन्होंने अपने चेचन लड़ाकों पर भरोसा जताया। लेकिन माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब वो इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उन्हें तगड़ी चोट दी है। चेचन कमांडर ने इसको माना कि 27 अक्टूबर को हुए यूक्रेन के हमले में उनके 23 चेचन लड़ाके मारे गए, जबकि बिल्डिंग में मौजूद 58 से ज्यादा लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए। और कहा जा रहा है कि उनके इसी कबूलनामे से पता चलता है कि जंग में यूक्रेन भारी पड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप पर रूस की सेना बुरी तरह भड़क गई। रूस के अंदर ही दोनों के बीच तलवारें खिंच गईं। दावा है कि ऐसा तब हुआ जब वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूस की सेना पर सवाल खड़े कर दिए और मजाक उड़ाते हुए यह दावा किया कि रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना के भीषण हमले झेल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से उनके हाथों से यूक्रेन के जीते हुए अहम इलाके निकलते जा रहे हैं। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी ही सेना की रणनीति को खराब बता दिया। उन्होंने तंज कसा कि रूसी सेना ऐसे ही लड़ती रही तो यूक्रेन से जीतने की बात भूल जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख की इसी बात ने रूस की सेना को भड़का दिया। पिछले 8 महीने से जंग लड़ रही पुतिन की सेना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उन पर उंगली उठाए। लेकिन पुतिन के खास और वैगनर ग्रुप के मालिक ने रूसी सेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जबकि उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी की जमकर तारीफ की। दावा किया गया कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं, वैसा रूस की सेना नहीं कर रही है। और इसी वजह से खार्किव और खैरसोन जैसे शहरों में उसके पैर उखड़ गए। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनके वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रूसी सेना से ज्यादा सख्त और आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने वैगनर ग्रुप के जवानों को रूसी सेना से बेहतर बताया। दावा किया गया कि वो जानते हैं कि जंग कैसे जीती जाती है। और इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यूक्रेन में हार का ठीकरा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर फोड़ दिया। और दावा किया गया कि यही बात रूस की सेना को बुरी लगी, जिसके बाद वो उसी वैगनर ग्रुप के खिलाफ दिखाई दे रही है जिसे रूसी सेना ने ही बनाया है और जिसका मकसद सिर्फ पुतिन के हर आदेश का पालन करना है, चाहे इसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। ये ग्रुप दुनिया भर में अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है और इसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहते हैं। वैगनर ग्रुप में ज्यादातर सैनिक रूसी सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं, जिनकी कमान पुतिन ने अपने बेहद खास येवगेनी प्रिगोजिन को सौंपी हुई है। माना जाता है कि पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार जवानों की एक ऐसी फौज है जो किसी नियम कायदे को नहीं मानते, और इसीलिए इस ग्रुप के मालिक ने दावा किया कि वो रूसी सेना से ज्यादा घातक हैं। वो जब हमला करते हैं तो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप की तारीफ और रूसी सेना पर सवाल खड़े करना पुतिन को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि दावा है कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को हवा में उड़ाकर खुद ही फैसले ले रहा है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेन में इस ग्रुप के लड़ाकों ने तो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब है पुतिन की सत्ता को चुनौती देना। प्रिगोजिन ने तो रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का भी मजाक उड़ा दिया, जिससे वो वैगनर ग्रुप से खार खाए बैठे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच यही पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रूस में ही उनके 2 करीबी टकराने को तैयार बैठे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में ही जंग छिड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दुकान के सामने से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने आग को बुझाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का भी सहारा लिया।
क्योंकि आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।